हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई नोट्स 24/7। तो दोस्तों, कुछ रीजंस की वजह से मैं आपकी लास्ट 3 क्लासेस नहीं ले पाई हूँ, पर कोई बात नहीं। आज से हम अपनी क्लासेस को रेगुलर फिर से करेंगे। तो आज स्वागत है आपका वोकैब का डेली डोज क्लास 9 में। तो स्टार्ट करने से पहले हम ले लेते हैं एक लास्ट क्लास का क्विक रिकैप। तो लास्ट क्लास में हमारी फर्स्ट मीनिंग थी हारमोनी। हारमोनी का अर्थ होता है तालमेल या सद्भाव, एक दूसरे के प्रति अच्छा भाव रखना या एक दूसरे से तालमेल बिठाकर रखना। सिनोनिम्स है इसके कंसेंसस एंड पीस। एंटोनिम्स है स्ट्राइफ, कन्फ्लिक्ट, जिनका अर्थ होता है विवाद। दे हैव लिव्ड टुगेदर इन रीजनेबल हारमोनी फॉर मैनी ईयर्स। इसका अर्थ होगा कि वे कई वर्षों से अच्छे तालमेल या सद्भाव के साथ रहते आए हैं, मतलब आपस में बनाकर रहते आए हैं, इसीलिए वो इतने सालों से साथ में रह रहे हैं। नेक्स्ट मीनिंग थी हमारी इंसिपिड। इंसिपिड का अर्थ होता है बेस्वाद, जिसमें कोई स्वाद ना हो। सिनोनिम्स है इसके ब्लैंड। एंटोनिम्स है टेस्टी। टेस्टी का अर्थ होता है स्वादिष्ट। इट टेस्टेड ब्लैंड एंड इंसिपिड लाइक वार्म्ड कार्डबोर्ड। इसका स्वाद गर्म गत्ते की तरह फीका था या बेस्वाद था, मतलब खाने में गर्म गत्ता जैसा लग रहा था। एक तरीके से किसी खाने की इंसल्ट करना या उसे बुरा बताना। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी इंट्रिपिड। इंट्रिपिड का अर्थ था निडर। इसके सिनोनिम्स हैं फियरलेस, गैलेंट एंड एंटोनिम्स हैं मीक, कोवार्डली, जिनका अर्थ होता है डरपोक। सम इंट्रिपिड इंडिविजुअल्स वर स्टिल प्रिपेयर्ड टू मेक द जर्नी। कुछ निडर व्यक्ति अभी भी यात्रा के लिए तैयार थे। तो मतलब कोई यात्रा में कोई इंसिडेंट हो गया होगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग थे जो यात्रा में जाने के लिए तैयार थे, निडरता से तैयार थे। नेक्स्ट मीनिंग थी हमारी जुबिलेंट। जुबिलेंट का अर्थ होता है उल्लासित या खुशी से भरा हुआ। सिनोनिम्स थे इसके एक्सटेटिक, रिजॉयसिंग एंड हैप्पी। एंटोनिम्स थे सॉरोफुल, डिप्रेस्ड। द फैंस वर इन जुबिलेंट मूड आफ्टर द विक्ट्री। जीत के बाद जो फैंस थे वह उत्साह से या खुशी से झूम उठे। जो कौन होता है फैंस का प्रशंसक थे, वो खुशी से भर गए या खुशी से झूम उठे। नेक्स्ट मीनिंग थी लेथल। लेथल का अर्थ होता है घातक या फिर ऐसी कोई चीज़ जिससे आपको नुकसान हो। सिनोनिम्स हैं मैलिग्नेंट एंड फटाल। एंटोनिम्स हैं हार्मलेस, जिनका अर्थ होता है हानि रहित। दीज केमिकल्स आर लेथल टू फिश। ये रसायन मछली के लिए घातक हैं या ये केमिकल्स मछलियों के लिए घातक हैं। नेक्स्ट मीनिंग थी ऑप्युलेंट। ऑप्युलेंट का अर्थ होता है धनी। सिनोनिम्स हैं रिच, लग्जरियस, समटुअस। एंटोनिम्स हैं पुअर, जिसका अर्थ है गरीब। विवेक लीड्स एन ऑपुलेंट लाइफ स्टाइल। इसका मतलब है कि वो विवेक है वह एक भव्य जीवन शैली जीता है, लग्जीरियस लाइफ जीता है या ऑपुलेंट लाइफ जीता है। इस तरीके से आप ऑपुलेंट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग थी हमारी थ्राइव। थ्राइव का अर्थ होता है उन्नति करना। सिनोनिम्स हैं इसके फ्लोरिश, प्रॉस्पर। एंटोनिम्स हैं फेल, श्रिंक, जिनका अर्थ होता है असफल होना या सिकुड़ना। अ बिजनेस कैन नॉट थ्राइव विदाउट इन्वेस्टमेंट। कोई भी व्यवसाय बिना निवेश के उन्नति नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से आप थ्राइव का यूज किसी भी सेंटेंस में कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी स्टूडेंट बिना पढ़ाई के पास नहीं हो सकता या बिना पढ़ाई के ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच सकता, तो वहाँ भी आप आराम से थ्राइव का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है एब्जॉल्व। एब्जॉल्व का अर्थ होता है दोष मुक्त करना। सिनोनिम्स है इसके एक्विड, पार्डन। एंटोनिम्स है ब्लेम, जिसका अर्थ होता है दोष लगाना। आई एब्जॉल्व यू फ्रॉम ऑल योर सिंस। मैं तुम्हें तुम्हारी सभी पापों से मुक्त करता हूँ या सभी पापों के लिए माफ़ करता हूँ। तो इस तरीके से आप एब्जॉल्व का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी एडेप्ट। एडेप्ट का अर्थ होता है निपुण होना या किसी कार्य में पारंगत होना। सिनोनिम्स है स्किल्ड। एंटोनिम्स है इनेप्ट। इनेप्ट का अर्थ होता है अयोग्य। ही इज अनयूजुअली एडेप्ट इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन। वह गणितीय गणनाओं में असामान्य रूप से निपुण है।
तो इस तरीके से हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए अडेप्ट वर्ड का यूज किया। तो आप ऐसे ही किसी भी सब्जेक्ट को लगाकर कर सकते हैं, या अपने से, जैसे म्यूजिक में है तो म्यूजिक भी लगा सकते हैं, या कुछ भी ऐसा जो आपके आसपास हो जिससे आप इस वर्ड को अच्छे से यूज कर सकें। नेक्स्ट मीनिंग है एडमोनिश। एडमोनिश का अर्थ होता है डांटना। सिनोनिम्स है इसके चाइल्ड। एंटोनिम्स है प्रेस, अपलॉड, जिसका अर्थ होता है प्रशंसा करना। एडमोनिश योर फ्रेंड्स प्राइवेटली बट प्रेज देम ओपनली, इसका अर्थ होता है कि यदि आपको अपने दोस्तों को डांटना है या उनकी कोई गलत बात उन्हें बतानी है तो आप निजी तौर पर बताएं या अकेले में डांटें, लेकिन उनकी प्रशंसा सबके सामने करें। तो इस तरीके से आप एडमोनिश का यूज कर सकते हैं। तो गाइज, इस तरीके से हमने लास्ट क्लास को आज हमने रिवाइज कर लिया है, क्योंकि 3 डेज से क्लास नहीं हुई है आपकी, इसलिए रिवाइज करना भी बहुत ज़रूरी था। तो स्टार्ट करते हैं अब हमारी आज की क्लास। आज की क्लास है वोकैब का डेली डोज क्लास 9। तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट मीनिंग है हमारा एल्योर। एल्योर का अर्थ होता है आकर्षित करना या किसी को अट्रैक्ट करना। सिनोनिम्स है टेम्प्ट, अट्रैक्ट। एंटोनिम्स है रिपल्स। रिपल्स का अर्थ होता है खदेड़ना। ऑलरेडी द एल्योर ऑफ मील्स इन रेस्टोरेंट्स हैड बिगन टू फॉल, इसका अर्थ है कि पहले से ही रेस्टोरेंट में भोजन का आकर्षण कम होना शुरू हो गया था। कोई रेस्टोरेंट था जिसका पहले जो मील था उसका वो बहुत ज़्यादा फेमस था, लेकिन कुछ कारणों के बाद फिर उसका आकर्षण कम हो गया। तो यहाँ पर हमने एल्योर वर्ड का यूज इस प्रकार से किया है कि ऑलरेडी द एल्योर ऑफ मील्स इन रेस्टोरेंट्स हैड बिगन टू फॉल, पहले से ही रेस्तरां में भोजन का आकर्षण कम होना शुरू हो गया था। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी एम्पल। एम्पल का अर्थ होता है प्रचुर या पर्याप्त। सिनोनिम्स हैं इसके सफिशिएंट। एंटोनिम्स हैं स्कार्स, म्याग्री, जिसका अर्थ होता है कमी या अपर्याप्त। स्मॉल पीस ऑफ केक विल बी एम्पल, थैंक यू, केक का छोटा सा टुकड़ा पर्याप्त होगा, धन्यवाद। तो इस तरीके से आप एम्पल का यूज किसी भी सेंटेंस में कर सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी कंसिटेड, जिसका अर्थ होता है अभिमानी या अहंकारी, जो घमंड करता हो। सिनोनिम्स हैं प्राउड, स्मग, एरोगेंट। एंटोनिम्स हैं मोडेस्ट। मोडेस्ट का अर्थ होता है विनम्र। यू आर द मोस्ट कंसिडरेट सेल्फिश पर्सन आई हैव एवर नोन, मैं अब तक जितने लोगों को जानता हूँ उनमें से आप सबसे अधिक अहंकारी और स्वार्थी हैं। तो यहाँ पर कंसिडरेट वर्ड का यूज हमने अहंकारी या अभिमानी शब्द के लिए किया है। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी फ्रैगिल। फ्रैगिल का अर्थ होता है नाजुक या भंगुर, जो शीघ्रता से टूट जाए। सिनोनिम्स हैं इसके ब्रिटल। एंटोनिम्स हैं टफ, स्ट्रॉन्ग, जिसका अर्थ होता है मजबूत। बी केयरफुल नॉट टू ड्रॉप इट, इट्स वेरी फ्रेगल, कृपया सावधान रहें, इसे गिराएं नहीं, यह बहुत नाजुक है। नेक्स्ट मीनिंग है गैरुलस। गैरुलस का अर्थ होता है बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बात करता हो। सिनोनिम्स हैं टॉकेटिव, वॉल्यूबल। एंटोनिम्स हैं टेसिटर्न। टेसिटर्न का अर्थ होता है अल्पभाषी, जो कम बोलता है। माई गैरुलस नेबर हैड गिवन अवे द सीक्रेट, मेरे बातूनी पड़ोसी ने राज बता दिया। तो जो लोग ज़्यादा बात करते हैं उन्हें पता ही नहीं रहता कि वो बोल क्या रहे हैं और सीक्रेट को ओपन कर देते हैं। तो इसी तरीके से मैंने सेंटेंस बताया आपको कि माई गैरुलस नेबर हैड गिवन अवे द सीक्रेट, मेरे बातूनी पड़ोसी ने राज बता दिया। यहाँ आप कह सकते हैं माई गैरुलस फ्रेंड भी कर सकते हैं कि मेरे गैरुलस दोस्त ने राज बता दिया। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का अर्थ होता है अतुल्य या अविश्वसनीय। सिनोनिम्स हैं इसके अनबिलीवेबल। एंटोनिम्स हैं पॉसिबल एंड बिलीवेबल, जिसका अर्थ होता है संभव या विश्वसनीय। द व्यू इज जस्ट इनक्रेडिबल, यह दृश्य बिल्कुल अविश्वसनीय है। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का अर्थ होता है एकीकरण करना या एकजुट करना। सिनोनिम्स हो जाएंगे यूनिटी एंड यूनिफिकेशन। एंटोनिम्स हो जाएंगे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का अर्थ होता है अलग अलग करना या विखंडन करना। वी आर वर्किंग टू ब्रिंग अबाउट क्लोजर पॉलिटिकल इंटीग्रेशन इन द EU। EU का अर्थ होता है यूरोपियन यूनियन।
तो हम यूरोपीय संघ में करीबी राजनीतिक एकीकरण लाने के लिए काम कर रहे हैं। EU में राजनीतिक एकीकरण नहीं है, तो उसे एकीकरण लाने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन का वर्ड का यूज यहाँ पर किया है। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी मैलिस। मैलिस का अर्थ होता है दुर्भावना या किसी के प्रति बुरी भावना रखना। सिनोनिम्स हैं बिटरनेस। बिटरनेस का अर्थ होता है कड़वाहट। कड़वाहट को वही दुर्भावना ही कहा जाएगा। और एंटोनिम्स है हमारी गुडविल, काइंडनेस, जिसका अर्थ होता है सद्भावना। ही हैज़ नॉट अ पार्टिकल ऑफ मैलिस इन हिम। उसके अंदर जरा सी भी दुर्भावना नहीं है या उसके अंदर किसी के लिए जरा सा भी द्वेष नहीं है। तो इस तरीके से हम मैलिस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी प्रिकेरियस। प्रिकेरियस का अर्थ होता है खतरनाक या संकटग्रस्त। सिनोनिम्स हो जाएंगे पेरिलस, डेंजरस एंड इनसिक्योर। एंटोनिम्स हो जाएंगे सेफ, जिसका अर्थ होता है सुरक्षित। द म्यूजियम इज इन अ फाइनेंशियली प्रिकेरियस पोजिशन। द म्यूजियम इज इन अ फाइनेंशियली प्रिकेरियस पोजिशन, इसका अर्थ होगा जो संग्रहालय है वह आर्थिक रूप से संकटग्रस्त स्थिति में है। तो यहाँ पर संग्रहालय को आर्थिक रूप से संकटग्रस्त स्थिति में बताने के लिए हमने प्रिकेरियस का यूज किया। प्रिकेरियस का यूज होता है संकटग्रस्त स्थिति या खतरनाक स्थिति में। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी रिवाइव। रिवाइव का अर्थ होता है पुनर्जीवित करना। यही हमारी आज की लास्ट मीनिंग है रिवाइव। रिवाइव का अर्थ है पुनर्जीवित करना। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके रिस्टोर, रिकवर। एंटोनिम्स हो जाएंगे र्यून या डैमेज, जिसका अर्थ होता है बर्बाद करना। अ डेड मैन विल नेवर रिवाइव। एक मरा हुआ आदमी कभी पुनर्जीवित नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने रिवाइव का यूज डेड मैन के लिए किया है कि डेड मैन कभी भी रिवाइव नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारी आज की मीनिंग्स को मैंने कंप्लीट करवाया है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों, आपकी ये क्लास डेली होने वाली है। बिकॉज ऑफ सम रीजन्स मैं आपकी क्लास नहीं ले पाई, क्योंकि मैं बाहर गई हुई थी और इतना अचानक में जाना पड़ा कि मैं वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। उसके बाद लौट कर आई, तो लौट कर आने के बाद मुझे फीवर आ गया, जिसके कारण मैं आपकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। पर कोई बात नहीं है, अब आपकी वीडियो डेली चलेगी, तो इसकी कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है। तो लास्ट क्लास को भी आप अच्छे से रिवाइज करिए, इस क्लास को भी आप अच्छे से करिए। और ये वही मीनिंग्स हैं, मैं रोज़ बोलती हूँ, ये वही मीनिंग्स हैं जो कि एग्ज़ाम में आए हैं या एग्ज़ाम में आने की इनकी पूरी संभावना रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।